गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं इसके अंदर मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मीन और एवरेज वैल्यू अपन कहते हैं किसको, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर इसका अपन पीक वैल्यू के साथ क्या रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को भी अपन जान लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे एवरेज वैल्यू अपन कहते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट which sends the same charge in a circuit for same time as it sent by the given alternating current। ठीक है, इन इट्स हाफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे अगर अपन कहें कि जो डायरेक्ट करंट जो जितना अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है चार्ज से, उतना ही अपन को यह हाफ साइकिल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट कर देता है। तो अपन कहते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय आई एवरेज या आई मीन। ठीक है, तो अपन कहते हैं रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अपन इसमें कहेंगे बच्चों कि द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अपन कहते हैं दिस करंट बी एज्यूम टू बी रिमेन कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल टाइम डी टी, है ना। तो अपन कहेंगे यहाँ से कि द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट इन ए स्मॉल टाइम डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी कह देंगे क्योंकि अपन आई की वैल्यू पता है, वो वैल्यू पुट कर दी है। तो टोटल चार्ज इसका हाफ साइकिल के अंदर अपन जो पहले वाले किए थे सारा काम सेम चलेगा, बट इसमें जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो हाफ हो जाएगा। मतलब 0 से t/2 तक के लिए अपन काम करेंगे। ठीक है, तो यही अपना डी क्यू की वैल्यू हो गया, आई नॉट अपन साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, तो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस के कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा, 0 से लेके 2 पाई तक, t/2 तक। ठीक है, ओमेगा को बाहर कर लेंगे तो 2 पाई/t लिख दिए। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी था तो ओमेगा को हमने लिखा 2 पाई/t। अब इस स्मॉल टी की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो t/2 हो जाएगा, माइनस के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कॉस पाई माइनस के कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू 180 डिग्री मतलब -1, और कॉस 0 की वैल्यू -1। ठीक है, तो अपन को यहाँ से कॉस 0 1 होता है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का इसलिए -1 कह रहे हैं। तो -1 -1 -2 हो जाएगा। अब -2 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे आई नॉट t/2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, तो अपन अब यहाँ से एवरेज वैल्यू की बात करें तो अपन कहते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ ओवर वन कंप्लीट साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल, तो आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज अपन में टाइम कहेंगे। इसको t/2 कह देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 2q/t हो गया। अब q की वैल्यू आपने निकाल रखा है आई नॉट t/पाई, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आई नॉट बाई पाई आ गया। तो 2/पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो अपन को 0.637 होती है। पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अपन 3.147 पुट करना, उससे डिवाइड करोगे तो अपन को 0.637 आ जाएगा। यही अपना आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर और आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू के लिए अपन क्या कहेंगे बच्चों, उसको ध्यान से सुनिए। इसमें कहता है कि रूट मीन स्क्वायर या वर्चुअल और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, कहता है इट इज़ डिफाइंड एज द दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट in a given resistor as is produced by the given alternating current when passed through them for same time, है ना। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखना, इसको आई आर एम एस या आई एवरेज या आई इफेक्टिव से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ से कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अपन यहाँ पे कहेंगे बच्चों कि सपोज एन ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कहते हैं पास थ्रू द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल टाइम डी टी विल बी डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। ठीक है, अब अपन कहते हैं इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी एच इज इक्वल टू 0 to 2 आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे में अपन कहते हैं कि लेट आई इफेक्टिव बी द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट,
देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम डेल्टा टी या कंप्लीट टाइम टी, तो एच इज इक्वल टू आई इफेक्टिव स्क्वायर आर इंटू में टी। दो इक्वेशन मिल गए। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों अपन देखो कि एच एच एल एच एस सेम है तो आर एच एस इक्वेट हो जाएगा। तो आई इफेक्टिव स्क्वायर आर इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी आई स्क्वायर आर इंटू में डी टी आ गया। इसमें अपन बच्चों क्या करेंगे, आर को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन के पार्ट से, और इधर जो है आई इफेक्टिव वाले साइड में इक्वल टू के एल एच एस साइड में यहाँ पे आर टी है, हम इसको इधर भेजेंगे। तो यहाँ से देखो आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टी बच जाएगा। तो आई इफेक्टिव स्क्वायर को अपन यहाँ से कह सकते हो वन अपॉन में टी जीरो टू आई स्क्वायर इंटू में डी टी। ठीक है। अब देखो अपन आई इफेक्टिव का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, जो मैंने एरो के थ्रू बता रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे ही एरो लिया तो आई इफेक्टिव या आई आर एम एस इज इक्वल टू अपन कह देंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में टू जीरो टू टी आई स्क्वायर डी टी। अब इस इंटीग्रल पार्ट को हम क्या करेंगे, अलग से पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई स्क्वायर डी टी आ गया, आई की वैल्यू अपन को पता है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ से आई नोट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है या साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन में टू। तो यहाँ पे हो जाएगा अपन को वन माइनस के कॉस टू ओमेगा टी अपॉन में टू। ठीक है। तो यहाँ से अपन डी टी टू ओमेगा कह देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं टू को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ से टी माइनस के साइन टू ओमेगा टी अपॉन में टू ओमेगा जीरो से लेके टी तक। अब अपन को दोनों को अलग अलग अपन करेंगे, तो एक बार हो जाएगा टी माइनस जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक बार हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वन अपॉन में टू ओमेगा बाहर कर लिए, तो यहाँ पे बचा साइन टू ओमेगा अपॉन टू ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू टू पाई बाई टी होती है तो वो पुट कर देंगे तो ये फोर पाई बाई टी हो जाएगा इंटू में टी। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस के जीरो पुट करेंगे। ठीक है। तो टी माइनस जीरो अपने को ये क्या दे देगा, जीरो। तो यहाँ से अपन को साइन फोर पाई और साइन जीरो, साइन फोर पाई की वैल्यू भी जीरो होती है और साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म अपन को जीरो आ जाएगा। तो बचेगा अपन को सिर्फ टी कैपिटल टी, तो आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू बचा। ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या किया, फिर से उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया आई इफेक्टिव वाले में। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं आई इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट वन बाई टी आई नॉट स्क्वायर टी बाई टू। यहाँ से टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो रूट अंडर आई नॉट स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। तो आई नॉट स्क्वायर को रूट से फ्री कर देंगे तो आई नॉट हो जाएगा, और नीचे रूट टू रह जाएगा तो आई नॉट बाई रूट टू हो गया। अब इसी को हम आई वन अपॉन में रूट टू जो है उसकी वैल्यू होती है 0.707 इंटू में आई नोट हो गया। अगर परसेंटेज में कहेगा तो इसी को अपन क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को परसेंटेज भी पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम रूट मीन स्क्वायर ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करेंगे।